गरीब टिफ़िन वाली लड़की ने बड़े बड़े इंजीनियरों को कर दिया फेल। रुकिए, अगर आपको लगता है कि हुनर सिर्फ बड़े कॉलेजों से पढ़े लोगों के पास होता है तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक गरीब लड़की जो शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में खाना पहुंचाती थी, उसने सिर्फ एक मशीन की आवाज़ सुनकर वह खराबी पकड़ ली जिसे करोड़ों रुपए की मशीनों और दर्जनों इंजीनियरों की टीम घंटों में भी नहीं खोज पाई थी। लेकिन असली रहस्य मशीन की खराबी नहीं था, बल्कि यह था कि किसी ने उस करोड़ों की मशीन को जानबूझकर खराब क्यों किया था। और जब उस गरीब लड़की ने सच सामने लाने की कोशिश की तो उसे चुप कराने के लिए उसकी जान तक खतरे में डाल दी गई। शहर के बाहरी इलाके में सूर्या इंडस्ट्रीज नाम की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री थी। यह फैक्ट्री इतनी विशाल थी कि वहाँ हजारों कर्मचारी काम करते थे और आसपास के कई गांवों के परिवारों की रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से चलती थी। फैक्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक मशीनें लगी थीं और कंपनी हर साल अरबों रुपए का कारोबार करती थी। लेकिन इसी चमकदार फैक्ट्री के बीच एक गरीब सी 17 साल की लड़की रोज़ अपने कंधे पर एक पुराना कपड़े का बैग लटकाए घूमती थी। उसका नाम काव्या था। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुरानी चप्पल थी और उसके बैग को कई जगह से हाथ से सिलकर जोड़ा गया था। लेकिन उसकी आंखों में सीखने की ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह लड़की बाकी लोगों से अलग है। काव्या के पिता कभी एक छोटी सी वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद वह पहले की तरह काम नहीं कर पाया। घर में आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं था। काव्या की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और काव्या सुबह स्कूल जाने के बाद दोपहर में सूर्या इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को घर का बना खाना पहुंचाती थी। शाम को वह वापस घर लौटती और देर रात तक अपनी किताबों के साथ बैठी रहती। गरीबी ने उसके सपनों को छोटा नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर कुछ कर दिखाने की जिद पैदा कर दी थी। काव्या को मशीनों से बचपन से ही बेहद लगाव था। उसके पिता जब वर्कशॉप में कोई मशीन ठीक करते थे तो छोटी काव्या घंटों उनके पास बैठकर उन्हें देखा करती थी। उसके पिता अक्सर उससे कहते थे कि बेटी, मशीनें भी इंसानों की तरह होती हैं, बस फ़र्क इतना है कि इंसान अपनी परेशानी शब्दों में बता देता है और मशीन आवाज़ और कंपन से अपना दर्द बताती है। यही बात काव्या के मन में बस गई थी। वह धीरे धीरे अलग अलग मशीनों की आवाज़ पहचानने लगी थी। किस मोटर की आवाज़ सामान्य है, किस पंखे में घर्षण बढ़ गया है, किस पाइप में दबाव कम है और किस मशीन के अंदर कोई चीज़ अटक गई है। यह सब वह किसी इंजीनियर की किताब से नहीं बल्कि अपने अनुभव से समझती थी। एक दिन सूर्या इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। कंपनी ने एक नई अत्याधुनिक ऑटोमेटेड उत्पादन लाइन तैयार की थी जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए थी। इस मशीन के सफल उद्घाटन के बाद कंपनी का उत्पादन कई गुना बढ़ने वाला था। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े अधिकारी, निवेशक और इंजीनियर उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा खुद इस मशीन का उद्घाटन करने वाले थे। पूरी फैक्ट्री को रोशनी और फूलों से सजाया गया था।
लेकिन उद्घाटन से लगभग 2 घंटे पहले अचानक पूरी फैक्ट्री में तेज सायरन बजने लगा। मशीन नंबर 7 अचानक बंद हो गई थी। कुछ ही मिनटों के अंदर उत्पादन लाइन की दूसरी मशीनें भी बंद होने लगीं। कंट्रोल रूम में लाल चेतावनी वाली लाइटें चमकने लगीं और कर्मचारी घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। मुख्य तकनीकी अधिकारी विक्रम सेठ तुरंत अपनी टीम के साथ कंट्रोल रूम में पहुंचा। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो चुका है। राघव मल्होत्रा घबराकर उसके पास पहुंचे और बोले कि यह कैसे हो सकता है? उद्घाटन में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। विक्रम ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया कि मुख्य नियंत्रण मॉड्यूल में बड़ी खराबी आ गई है और संभव है कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बदलनी पड़े। राघव ने पूछा कि इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा? विक्रम ने कहा, कम से कम 3 महीने। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 महीने का मतलब था करोड़ों रुपए का नुकसान, कंपनी की प्रतिष्ठा को भारी चोट और हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर संकट। राघव ने गुस्से में इंजीनियर से कहा कि इतनी बड़ी टीम आखिर कर क्या रही है और कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही? इंजीनियर लगातार कंप्यूटर, सेंसर, वायरिंग और नियंत्रण प्रणाली की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें समस्या का कारण नहीं मिल रहा था। तभी काव्या कर्मचारियों के लिए चाय और खाना लेकर कंट्रोल रूम के बाहर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर चल रही सारी बातें उसके कानों में पड़ रही थीं। लेकिन तभी उसकी नज़र मशीन की तरफ गई और उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। मशीन से लगातार घर्र घर्र और फिर हल्की टक टक की आवाज़ आ रही थी। काव्या अचानक रुक गई। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान से मशीन की आवाज़ सुनने लगी। फिर उसने मुंह से धीरे से निकला कि यह इलेक्ट्रॉनिक खराबी नहीं है। पास खड़े एक इंजीनियर ने उसकी बात सुन ली और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसे यह बात कैसे पता। काव्या ने कहा कि अगर मुख्य कंट्रोल मॉड्यूल खराब होता तो मीटर की आवाज़ ऐसी नहीं आती। इंजीनियर हंसते हुए बोला कि वह खाना पहुंचाती है या इंजीनियर भी पढ़ाती है, इंजीनियरिंग भी पढ़ाती है। काव्या चुप हो गई, लेकिन उसकी नज़र मशीन पर ही टिकी रही। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि मशीन के अंदर दबाव बन रहा है और कहीं कोई रास्ता बंद है। उसकी बात मुख्य तकनीक अधिकारी विक्रम ने भी सुन ली। वह गुस्से में बाहर आया और काव्या से बोला कि अपनी सीमा में रहो। यहाँ करोड़ों रुपए की मशीन है और इसे उसके जैसे लोग नहीं समझ सकते। काव्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। तभी कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि समस्या पाइपलाइन में है। काव्या ने कहा कि जी सर। राघव ने फिर पूछा कि क्या वह इसे ढूंढ सकती है। काव्या ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह कोशिश कर सकती है। वहाँ मौजूद कई इंजीनियर हंसने लगे, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि राघव ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। काव्या मशीन के पीछे गई। उसने पहले पाइप पर हाथ रखा और कुछ सेकंड तक आंखें बंद करके उसने उसके कंपन को महसूस किया। फिर वह धीरे धीरे एक पाइप से दूसरे पाइप की तरफ बढ़ने लगी। हर कुछ कदम पर रुकती, पाइप को थपथपाती और कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनती।
इंजीनियर दूर खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रही थे, लेकिन काव्या पूरी तरह एकाग्र थी। अचानक वह एक जगह रुक गई और बोली कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इंजीनियरों ने तुरंत उस हिस्से का सेंसर चेक किया, लेकिन सेंसर सामान्य दिखाई दे रहा था। विक्रम हंसकर बोला कि देखा, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन काव्या ने पाइप के नीचे फर्श की तरफ इशारा किया और कहा कि पाइप ऊपर से ठीक है, समस्या नीचे है। इंजीनियरों ने मशीन के नीचे की धातु की प्लेट हटाई तो वहाँ एक अतिरिक्त वाल्व दिखाई दिया। वह वाल्व मशीन के मूल डिजाइन में होना ही नहीं चाहिए था। सब लोग हैरान रह गए। काव्या ने कहा, इसे खोल कर देखिए। एक तकनीशियन ने वाल्व खोलने की कोशिश की तो वह जाम था। काफ़ी मेहनत के बाद जब वाल्व खुला तो उसके अंदर एक मोटी धातु की प्लेट फंसी हुई मिली, जिसने पूरी पाइपलाइन का रास्ता रोक रखा था। राघव मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूछा कि यह प्लेट यहाँ किसने लगाई? कोई जवाब नहीं दे पाया। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, यह सामान्य खराबी नहीं है, किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ लगाया है। अब मामला तकनीकी खराबी से निकलकर साजिश में बदल चुका था। राघव ने सुरक्षा विभाग को तुरंत फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे चेक करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिस रात मशीन में छेड़छाड़ हुई थी उसी रात की कैमरा रिकॉर्डिंग गायब थी। राघव ने पूछा कि कैमरा सिस्टम की रिकॉर्डिंग कौन मिटा सकता है? सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि केवल 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास उस सिस्टम का विशेष एक्सेस था। उसने 3 नाम बताए और उनमें से एक नाम मुख्य तकनीकी अधिकारी विक्रम सेठ का था। विक्रम तुरंत भड़क गया और बोला कि यह सब उसे फंसाने की कोशिश है, लेकिन काव्या की नज़र ज़मीन पर पड़ी एक छोटी सी धातु की चीज़ पर गई। उसने उसे उठाया और राघव को दिखाया। उस धातु के टुकड़े पर एक खास विदेशी कंपनी का लोगो बना था। राघव ने उसे देखते ही कहा, यह तो हमारे पुराने मशीन पार्ट्स सप्लायर का निशान है। काव्या ने धीरे से पूछा कि अगर यह हिस्सा पुराना है तो नई मशीन के अंदर कैसे आया? राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। विक्रम लगातार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक पूरी फैक्ट्री की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद मशीन के पास जोरदार धमाका हुआ। लोग घबराकर पीछे हट गए। जब आपातकालीन लाइटें जलीं तो पता चला कि मशीन के मुख्य हिस्से के पास धुआं उठ रहा था। राघव ने तुरंत सुरक्षा टीम को आदेश दिया कि किसी को भी फैक्ट्री से बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन तभी किसी ने देखा कि विक्रम वहाँ मौजूद नहीं था। राघव ने पूछा कि वह कहाँ गया। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ मिनट पहले वह पिछली बिल्डिंग की तरफ गया था। राघव ने गार्ड्स को उसके पीछे भेज दिया। काव्या ने अचानक कहा कि सर, वह भागा नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि फिर वह कहाँ गया है? काव्या ने कहा कि वह कुछ ऐसा लेने गया है जिससे सारे सबूत मिटाए जा सकें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फैक्ट्री के पीछे से जोरदार आवाज़ आई। राघव, काव्या और सुरक्षा टीम उस दिशा में दौड़े। वहाँ एक पुराना स्टोर रूम था जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। गार्ड्स ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर विक्रम एक फाइल और हार्ड ड्राइव लेकर खड़ा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा
कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। राघव ने उसके हाथ से फाइल छीन ली और जैसे तैसे वह पन्ने पलटने लगा। उसके चेहरे का रंग बदला गया। फाइल में करोड़ों रुपए के नकली मशीन पार्ट्स की खरीद का रिकॉर्ड था। घटिया सामान को असली बताकर कंपनी से करोड़ों रुपए लिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका आखिरी पन्ने पर था। उस पन्ने पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे थे और सबसे ऊपर जिस नाम ने राघव मल्होत्रा को अंदर तक हिला दिया था वह था उसके अपने छोटे भाई अरविंद मल्होत्रा का नाम। राघव कुछ पल तक कागज़ को देखता रहा। तभी अरविंद वहां पहुंच गया। उसने बेहद शांत आवाज़ में कहा कि भैया, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। राघव ने फाइल उसकी तरफ फेंकते हुए पूछा कि इसमें तुम्हारा नाम क्यों है? अरविंद ने फाइल उठाई और कुछ पल तक उसे देखा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, यह घोटाला सिर्फ मशीनों का नहीं है। मैं इस पूरी कंपनी को अपने कब्जे में लेने वाला था। राघव ने गुस्से में पूछा कि क्या तुमने हजारों कर्मचारियों को जिंदगी खतरे में डाल दी? अरविंद हंसते हुए बोला कि कारोबार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। तभी काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कारोबार में भले भावनाओं की जगह ना हो, लेकिन इंसानियत की जगह ज़रूर होती है। अरविंद ने पहली बार ध्यान से काव्या को देखा और हंसकर बोला कि एक खाना पहुंचाने वाली लड़की मुझे इंसानियत सिखाएगी। काव्या ने शांत आवाज़ में कहा कि आपने अभी मेरी गरीबी देखी है साहब, मेरी हिम्मत नहीं। अरविंद का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने अपने साथ खड़े लोगों को इशारा किया। पीछे से दो आदमी आगे बढ़े और काव्या को पकड़ लिया। राघव चिल्लाए, लेकिन तब तक काव्या को ज़बरदस्ती फैक्ट्री के पुराने हिस्से की तरफ ले जाया जा चुका था। उसे एक अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ राघव को भी एक अलग कमरे में कैद कर दिया गया। अरविंद ने अपने साथियों से कहा कि अब सारे सबूत खत्म कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मशीन के अंदर क्या हुआ था। काव्या कमरे के अंदर अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो वो एक छोटा धातु का टुकड़ा कभी भी उसके हाथ में था। उसे देखते हुए उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ और भी छिपा है। उसने ध्यान से उस धातु के टुकड़ों को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी चिप दिखाई दी। काव्या समझ गई कि शायद यही वह चीज़ है जिसके लिए विक्रम स्टोर रूम में गया था। उसने चिप को अपनी चोटी के अंदर छिपा लिया। बाहर से उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग लड़कियों और कागज़ इकट्ठा कर रहे थे। काव्या समझ गई कि वे कमरे में आग लगाने वाले हैं। उसके पास समय बहुत कम था। उसने कमरे की दीवारों और छत को ध्यान से देखा। एक कोने में पुराना वेंटिलेशन पाइप लगा था। काव्या उसके पास चली गई और पाइप पर हाथ रखा। अंदर से खोखली आवाज़ आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि पाइप दूसरी तरफ किसी खाली कमरे से जुड़ा है। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से पाइप के जंग लगे हिस्से पर वार करना शुरू कर दिया। कई बार उस करने के बाद पाइप में इतना बड़ा छेद हो गया कि वह उसमें से निकल सकती थी। काव्या किसी तरह उस पाइप से
रेंगती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुश्किल थी। वह फैक्ट्री के ऐसे हिस्से में पहुंच गई थी जहां वर्षों से कोई नहीं आता था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। काव्या ने खुद को लोहे के एक बड़े कंटेनर के पीछे छिपा लिया। कुछ सेकंड बाद दो आदमी वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। वे आपस में बात कर रहे थे कि आज रात सब खत्म हो जाएगा और सुबह तक कंपनी का मालिक बदल जाएगा। काव्या ने उसकी बात रिकॉर्ड करने के लिए अपने पुराने फ़ोन को चुपचाप चालू कर दिया, लेकिन तभी उसके फ़ोन से स्क्रीन चमक गई। एक आदमी की नज़र उस तरफ पड़ गई। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि कोई यहाँ छिपा है। काव्या दौड़ पड़ी। दोनों आदमी उसके पीछे भागने लगे। काव्या को सामने एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी और वह ऊपर की तरफ दौड़ी। पीछे से कदमों की आवाज़ लगातार करीब आ रही थी। अचानक काव्या की नज़र एक पुराने कंट्रोल पैनल पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया कि यह फैक्ट्री की पुरानी आपातकालीन प्रणाली थी। उसके पिता ने बचपन में उसे ऐसी ही प्रणाली के बारे में बताया था। काव्या ने तुरंत पैनल खोला और मुख्य आपातकालीन सायरन सक्रिय कर दिया। पूरे कारखानों में तेज आवाज़ गूंजने लगी। सुरक्षा दल तुरंत सक्रिय हो गया। अरविंद के लोग घबरा गए। उसी समय काव्या ने कंट्रोल पैनल से जुड़ा एक पुराना माइक्रोफोन चालू कर दिया। उसके पूरे फैक्ट्री नेटवर्क पर कहा कि जिस मशीन को खराबी बताया जा रहा है वह खराब नहीं हुई थी, बल्कि उसे जानबूझकर खराब किया गया था। उसने बताया कि उसके पास ये इस साजिश का सबूत है और उसने रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित कर ली है। उसकी आवाज़ पूरे फैक्ट्री में गूंज रही थी। कर्मचारी धीरे धीरे सुरक्षा कक्ष में की तरफ जमा होने लगे। राघव को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी। अरविंद के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसने अपने साथियों से कहा कि काव्या को किसी भी कीमत पर पकड़ो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी सुरक्षा टीम के साथ बकाया के पास के पक्ष में खड़े हो गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में पुलिस फैक्ट्री में पहुंच गई और अरविंद, विक्रम तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेमोरी चिप की जांच की गई तो उसमें करोड़ों रुपए के घोटाले, नकली पुर्जों की खरीद और मशीन को जानबूझकर खराब करने की पूरी योजना के दस्तावेज मिले। यह भी सामने आया कि अरविंद कंपनी पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर उत्पादन रोकना चाहता था ताकि कंपनी के शेयर गिरें और वह कम कीमत पर नियंत्रण हासिल कर सके। राघव मल्होत्रा ने काव्या को अपने सामने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज तुमने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं बचाई, बल्कि हजारों कर्मचारियों के परिवारों का भविष्य बचाया है। काव्या ने सिर झुकाकर कहा कि सर, मैंने वही किया जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। राघव ने पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो? काव्या ने बिना सोचे कहा कि मैं इंजीनियरिंग बनना चाहती हूँ। मैं ऐसी मशीनें बनाना चाहती हूँ कि जिसे कोई भ्रष्ट इंसान गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। राघव कुछ पल तक उसे देखते रहे और फिर उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी कंपनी उठाएगी। काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। जिस लड़की को कुछ घंटे पहले एक साधारण खाना पहुंचाने वाली समझकर इंजीनियरों ने उसके मजाक उड़ाया था, आज वही लड़की पूरे शहर के सामने
एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन काव्या ने अपनी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने पढ़ाई जारी रखी और 2.5 सालों तक मेहनत की। उसने इंजीनियरों की पढ़ाई पूरी की और मशीन डिजाइन तथा ऑटोमेशन में विशेषता हासिल की। उसके पास विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव आए, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। उसने फैसला किया कि वह उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जिनके पास महंगी तकनीकी खरीदने की खरीदने की क्षमता नहीं है। वर्षों बाद काव्या उसी फैक्ट्री में वापस लौटी, लेकिन इस बार उसके कंधे पर खाना पहुंचाने वाला पुराना बैग नहीं था। उसके हाथ में इंजीनियरिंग की फाइल थी और उसके पास सामने वही मशीन खड़ी थी जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिर कंपनी ने उसे अपनी नई तकनीक टीम का प्रमुख बना दिया था। उद्घाटन के मंच पर राघव मल्होत्रा ने हजारों कर्मचारियों के सामने कहा कि कभी कभी भगवान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं जिन्हें हम खुद कभी नहीं चुनते। काव्या के लिए वह रास्ता गरीबी का था, संघर्ष था और एक पुराना टिफ़िन बैग था, लेकिन उसी रास्ते से उसे असली पहचान तक पहुंचाया। काव्या ने मंच पर खड़े होकर कहा कि मशीनें महंगी हो सकती है, डिग्रियां बड़ी हो सकती हैं और पद ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की असली कीमत उसके ज्ञान, ईमानदारी और नियत से तय होता है। उस दिन हजारों कर्मचारियों ने तालियों से उसका स्वागत किया। जिस लड़की को कभी लोग सिर्फ खाना पहुंचाने वाली कहते थे, वही लड़की आज कंपनी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि गरीबी किसी इंसान की क्षमता को नहीं रोक सकती, और अगर मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत साथ हो तो एक छोटा सा इंसान भी बड़े से बड़े साम्राज्य को बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान को अपने कपड़ों, पैसों तथा पद से कभी नहीं आंकना चाहिए। जिसे आप आज मामूली समझ रहे हो, कल वही आपकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। अगर आपको काव्या यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसा इंसान देखा जिसे लोग कमज़ोर समझते थे लेकिन उसने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में लिखना कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कैसे प्रारंभ की। धन्यवाद दोस्तों।